हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी कॉन्सेप्ट पे। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज जो है हम एक टॉक सेशन, एक छोटा सा एक कैजुअल सेशन आप कह सकते हैं कि जिसमें हम आपके स्ट्रैटेजीज पे बात करने वाले हैं, जो आपकी लास्ट कुछ 30 डेज की स्ट्रैटेजीज हैं उसमें कि आपको क्या करना चाहिए, पर्टिकुलरली कौन सी किताबें, क्या किस पे फोकस करना चाहिए, क्वेश्चंस लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। आज हम उस पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट जो सामने आई है वो ये है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे जो अभी तक 7 फेब तक ओपन थे, उनको फिर से एक्सटेंड करके 10 फेब तक कर दिया गया है। हालांकि अभी इस पर कोई बहुत बड़ी सूचना नहीं है कि आपके एग्जाम डेट्स एक्सटेंड होंगे या नहीं, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी नोटिफिकेशन पहले आई थी एग्जाम्स को लेके, हम अभी उसके साथ एक उसको एक परमानेंट डेट या फिर उसको एक पर्टिकुलर फिक्स डेट मान के चल रहे हैं। हालांकि कुछ उम्मीदें हैं कि सिंस एग्जामिनेशन के जो एप्लीकेशन है वो एक्सटेंड हो रहे हैं तो शायद आपके एग्जाम्स भी एक्सटेंड हो, बट वो एक होप है एंड होप हम इस अभी पर्टिकुलर होप्स पे अगर चलेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। हमें ये कोशिश करना है कि जो भी हमारा एक सेट जो डेट था उस तक हम रेडी रहें, एंड उसी के लिए आज ये वीडियो है कि आपके पास अराउंड 1 महीने का समय बचा हुआ है। एंड ये आपने देखा कि ये एक टॉक सेशन है तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं और आप नहीं भी कह सकते हैं, बट यस आप अगर ये वीडियो ज्वाइन करते हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। बिकॉज आपको पता होगा हमारे चैनल पे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं सीयूईटी पीजी को लेके, डिफरेंट सब्जेक्ट से कोर्सेज हैं। मैं अपनी अगर हिस्ट्री की बात करूं तो मेरी कुछ स्टूडेंट्स से बात हुई, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, बुक्स क्या कवर करनी है, तो बहुत सारे डाउट्स जो है ना वो बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। एंड देन उसके बाद एक आइडिया आया कि एक छोटा सा वीडियो यूट्यूब पे ले लिया जाए, एक छोटा सा सेशन यूट्यूब पे कर लिया जाए, एक बच्चों के साथ बातचीत हो जाए जो हमारे पेड कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी, एंड देन जो और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो सेशन है ये हेल्पफुल होगा। तो मेन फोकस हमारा यही है कि जो अब ये जो पूरा का पूरा सेशन जो मैंने प्लान किया है वो बेसिकली जो डाउट्स मुझे आए हैं, जो भी क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, बिकॉज हमने सिलेबस पे एक बहुत डिटेल डिस्कशन कर लिया है। सिलेबस अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया उन्होंने सिलेबस का वीडियो जो है वो डेफिनेटली देखा होगा, वो देख ले। वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन एनालिसिस भी किया था कि किस पर्टिकुलर सेक्शन से आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो हमने उस पर भी एनालिसिस किया था। ठीक है, हम आएंगे इस स्लाइड पे बाद में। तो हमने क्वेश्चंस पे भी एनालिसिस किया है, सिलेबस पे भी आपकी एनालिसिस की है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे। एंड हमने PYQ सेशंस भी लिए हैं इसी चैनल पे, इसी चैनल के आपके वो सेक्शन में आपको PYQ पे जो सेशन हमने लिया वो भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी ज़रूर जाके देखें। हमने उस पर बहुत सारी बातें की हैं कि आपको क्वेश्चंस को लेके कैसे अप्रोच करना चाहिए, जो असर्शन रीजंस के क्वेश्चन हुए या फिर जो क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली हिस्ट्री में आते हैं या फिर पिछले साल एक बहुत ज़्यादा फोकस था उस पर, उसको लेके कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो उस पर भी बातें हुई हैं। आज की जो बातें हैं वो बेसिकली हमने PYQs कर लिया है, वो भी मैं लिख देता हूँ कि जो लोग बाद में भी देखें या फिर जो स्पीड करके देखेंगे या फिर जो पॉज करके देखेंगे उनके लिए भी चीज़ें क्लियर रहे। आज का जो मेन है ना आपका वो बेसिकली मैं 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा। ठीक है, पहला है आपका बुक्स। ठीक है, मैंने रिपीट किया है काफ़ी बार, जो भी सेशन मैंने यूट्यूब पे लिया है या फिर मैं अपनी क्लासेस में भी रिपीट करते रहता हूँ कि बुक्स जो है आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाना चाहते हैं, JNU, BHU, DU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो नींव है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड अगर वो नींव आपको स्ट्रांग करनी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, उन्होंने जो हमारे जो पेड कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे कॉमेंट सेक्शन में वो बातें हुई, उन्होंने बोला कि सर फैक्ट्स करें या फिर फैक्ट्स के लिए सर कोई बुक बता दीजिए, फैक्ट्स पे क्या करना चाहिए, क्या फोकस करना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप बुक्स की बात करेंगे, बुक्स पे सबसे पहले आपको जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं कुछ जो आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। आप टेक्स्ट बुक कहने का मतलब जो प्रेफर्ड होती हैं सिलेबाई में, आपकी जो प्रेफर्ड किताबें हैं। एंड अब मैंने जो मेरी जो पहली वीडियो है सिलेबस डिस्कशन की, मैंने उसमें कुछ स्टैंडर्ड किताबें बताई थी। RS शर्मा सर की एंशिएंट इंडिया है, फिर आपकी सतीश चंद्रा सर की मिडाइवल इंडिया, एंड आपकी बिपिन चंद्रा सर की आपकी मॉडर्न इंडिया है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं सारे ऑथर्स की आपको किताबें पढ़नी है। आप कोई भी ऑथर जिनकी
जिन्होंने टेक्स्ट बुक लिखा है हिस्ट्री में, जिन्होंने पर्टिकुलर सेक्शंस पे टेक्स्ट बुक लिखा है एंशिएंट में, लाइक पूनम दलाल दहिया मैम का नाम आता है, उन्होंने अच्छी किताबें लिखी हैं। तो ऐसे सारे ऑथर्स, लाइक आपके पास जिन भी ऑथर का किताब है, जिन भी पर्टिकुलर ऑथर का किताब है, एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, आप वो किताबें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा, अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा, तो शायद मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। बिकॉज तो ये किताबें आपको टेक्स्ट बुक तो करना ज़रूरी है, एंड देन इसके ऊपर से आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ फैक्चुअल किताबें जो हैं, जिनमें एक जो फैक्ट्स का वो एक जो सोर्स हैं, आप वैसी कुछ किताबें इसके ऊपर से कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है बुक्स की अगर बात करें, तो बुक्स पे आपको स्टैंडर्ड किताबें, जो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो शायद आप फंस सकते हैं। आप इन बातों को ध्यान से सुनिएगा कि शायद आप फंस सकते हैं एग्जामिनेशन में। एंड कोई नहीं ये सोच रहा होगा कि वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके फंसे, बिकॉज फैक्ट्स आप तब, एंड उसी को हम कनेक्ट कर लेते थोड़ा सा अपने सेकेंड पॉइंट से, कि कॉन्सेप्ट्स वर्सेस फैक्ट्स। ठीक है, हिस्ट्री को लेके बहुत लोगों को डाउट रहता है कि हिस्ट्री जो है वो फैक्ट्स का है, डेट्स के बारे में है, किंग्स के बारे में, उनका रेन क्या था, उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या टाइटल्स लिए, क्या कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन हिस्ट्री जो है, जो एक चेंजिंग जो एक पैटर्न आ रहा है हिस्ट्री में, दैट इज़ नॉट अबाउट डेट्स, नॉट अबाउट फैक्ट्स, नॉट अबाउट बैटल्स। इवेंट्स हैं, बट इवेंट्स के पीछे के रीजंस आपको पता होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपने लाइक PYQs खुद से भी एनालाइज किए होंगे, या फिर अगर आपने नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पे जाके एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। असर्शन रीजंस के क्वेश्चन है, जो आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, अगर आपको रीजंस, इम्पैक्ट्स नहीं पता है, आप नहीं कर पाएंगे। फैक्ट्स ज़रूरी हैं, बट फैक्ट्स आपको कॉन्सेप्ट की नींव पे रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फैक्ट्स को बिना फाउंडेशन रखे, अगर आपका फाउंडेशन कहने का मतलब हिस्ट्री में, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो आप इस पर कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बनाए फैक्ट्स की, ये सरवाइव कर जाएगी। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन जो है वो वीक है, अगर फाउंडेशन पे आपने उतना काम नहीं किया है, तो आप फैक्ट्स की कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बनाए, थोड़ा सा अगर भूकंप आएगा तो आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। एंड कोई एग्जामिनेशन हॉल ही आपका सबसे बड़ा भूकंप होने वाला है। तो हमें क्या करना है कि हमें उस भूकंप के लिए रेडी रहना है कि हमें मिनिमम डैमेज हो। ठीक है, आप और एक बात आप और ये ध्यान में रखेंगे कि आप चाहे 50 किताब करें, चाहे 10 जगह से कोचिंग लगाएं, 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। आपको 75 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये बात फैक्ट है। लाइक जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 भी आएगा, वो भी अगर क्लेम आगे करते हैं कि मुझे 75 क्वेश्चंस लाइक वर्बली आते थे, कि लाइक मुझे क्वेश्चन देखा, मुझे पता था आंसर क्या है, इट इज़ अ लाई। वो एक लाइक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, शायद वो किसी कोचिंग को प्रमोशन के लिए उनको बोला गया हो ऐसा करने के लिए। बट एक फैक्ट ये है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, 75 क्वेश्चंस आने का मतलब ये नहीं कि आप वो कर नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता। कहने का मतलब है, आने का मतलब मेरा कहना ये है कि आपने क्वेश्चन देखा, आपको आंसर क्लिक कर गया। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होगा। आपको MCQ क्वेश्चन जो है, इट्स अ गेमिफाइड बैटल। लाइक मैं तो उसको वैसे देखता हूँ, एंड अगर आप भी उसको वैसे देखेंगे तो आई थिंक वो आपके लिए फायदेमंद है। MCQs जो होते हैं, वहाँ पे एक लड़ाई है। आपको चार आप एग्जाम्पल अगर हम समझे, तो आप पुलिस वाले हो, ठीक है, आपको कुछ एविडेंसेस की लिस्ट दी गई जो आपके क्वेश्चंस होंगे, एंड आपको 4 क्रिमिनल्स दिए हैं, एंड आपको उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर क्रिमिनल कौन है। ठीक है, अगर आप ऐसे एंड इसी एग्जांपल से मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर आप पुलिस वाले हो, आपने एविडेंस देखा, तो आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हाँ ये क्राइम इस पर्टिकुलर इंसान ने किया है। आपने उन चारों को वेरीफाई किया, उनको देखा, उनको उन एविडेंस से मैच करने की कोशिश किया, जो सबसे सटीक बैठा वो आपका क्रिमिनल हो जाएगा। पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हॉल में वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको वो चीज़ ऐसे अप्रोच करनी है MCQ क्वेश्चंस को। मुझे कुछ लाइक स्टूडेंट्स ने बोले कि सर मैंने इतना किया, मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। मैंने भी उनको यही बात समझाई कि क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ये बात फैक्ट है।
अगर आपको MCQs के साथ खेलना नहीं आता, अगर आपको MCQs को आइडेंटिफाई करना नहीं आता, देन इट विल बी डिफिकल्ट। एंड वो कब होगा? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यू कैन लाइक एलिमिनेट कि यार ये तो इस पर्टिकुलर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई एक इवेंट के बारे में पूछा जा रहा है एंड आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको पता है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप मिनिमम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दोगे क्वेश्चन देखने के साथ ही कि यार ये तो इस इवेंट से बहुत दूर हुआ था, या तो ये इसके बहुत बाद हुआ था। एंड अगर लक अच्छा रहा तो दो ऑप्शंस आप इजीली, लाइक अराउंड अगर 75 क्वेश्चंस की बात करें तो आप 60 के अराउंड क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक मेरे कहने का अगर मैं एक कंक्लूजन दूं तो कंक्लूजन ये है कि आपको MCQs को एज अ गेमिफाइड बैटल समझना है। आपको अप्रोच क्लियर रखना है कि मुझे जो है MCQs में से आंसर निकालना है। आंसर आपको पता नहीं होगा बट आपको MCQs में से आंसर निकालना है। तो दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ स्टूडेंट लाइक अटेम्प्टिंग द MCQs। तो पहली चीज़ किताबें मैंने बता दी कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स करना ज़रूरी है। आप स्टैंडर्ड बुक्स करिए एंड देन उसके ऊपर से आप फैक्ट्स करते रहिए, देन दैट विल बी द बेस्ट प्रिपरेशन या फिर द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस लाइक MCQs, लाइक जिस एग्जामिनेशन में MCQs होते हैं। सेकेंड मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए एंड देन उसके ऊपर फैक्ट्स बिल्ड ऑन करिए। थर्ड अगर हम डिस्कशन कर ले तो क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस अब लास्ट 30 डेज रह गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट है। बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर हम बात करें, लाइक अगर हम आई एम इमेजिनिंग कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अभी अपने रिवीजन पे आ गए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अपने लास्ट में होंगे, ख़त्म करने वाले होंगे, एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, आई होप उस कैटेगरी में ज़्यादा लोग ना हो जो अभी उन्होंने शुरू किया है, लाइक एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया तब उन्होंने शायद शुरू किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं मिडवे या फिर इनिशियल अपने पार्ट में होंगे। तो तीनों स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये कहना है कि जो लोग रिविजन कर रहे हैं वो भी जो टॉपिक रिवाइज करें, उसके साथ वो क्वेश्चंस लगाते जाएं। सेकंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो शायद अभी अपने लास्ट मोमेंट पे हैं, तो वो लास्ट मोमेंट के टॉपिक्स के साथ ही वो क्वेश्चंस लगाते जाएं, एंड जब वो रिवीजन करेंगे इनिशियल टॉपिक्स के, उसके भी वो क्वेश्चंस लगाते जाएंगे। एंड थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद कुछ समय पहले स्टार्ट किया है, वो लोग क्वेश्चंस लगाना या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को अपने फर्स्ट रीडिंग या फिर फर्स्ट प्रिपरेशन वाले पैटर्न में ही वो इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि MCQ एक सॉर्ट ऑफ गेमिंग पैटर्न है, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता होंगे, आपको उन 4 ऑप्शंस में से ढूंढ के निकालना है कि मेरा सही आंसर क्या है। एंड ये अप्रोच, ये टैलेंट आपको तब आएगा जब आपने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स उस चीज़ को प्रैक्टिस किया होगा, एंड वो प्रैक्टिस आप तब करेंगे जब आप मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो अभी 30 डेज में अगर मैं सम अप करूं तो जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, जिन्होंने वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी हैं, वो जल्दी से जल्दी पढ़ लें। आपको बुक्स करनी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, 30 दिन बचा है, अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी जिन्होंने नहीं किया है, कि आप जल्दी जल्दी वो रीड करके आप उसको सप्लीमेंट करते रहें क्वेश्चन से, एंड देन आप फैक्ट्स की किताब पे जम कर जाएं। ठीक है, सेकंड, फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए, बट इट इज़ नॉट कॉन्सेप्ट वर्सेस फैक्ट्स, बट इट इज़ कॉन्सेप्ट्स प्लस फैक्ट्स। तो आपको कॉन्सेप्ट्स को सप्लीमेंट करना है फैक्ट से। आप अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन फैक्ट्स पे नहीं कर सकते, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को सप्लीमेंट करना है फैक्ट से, एंड दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। क्वेश्चंस लगाने शुरू करिए, बिकॉज अब टाइम नहीं है, 30 दिन का समय है। 30 दिन में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, आप अपने एग्जामिनेशन के लिए उतना ज़्यादा रेडी होंगे। जैसे मैंने एनालॉजी दी भूकंप की, तो आप धीरे धीरे लाइक छोटी छोटी भूकंपों का सामना रोज़ करिए, कि जिस दिन बड़ा भूकंप आएगा, लाइक जिस दिन आपका एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठे होंगे, तो आप क्वेश्चंस को देख के डरे ना, आप क्वेश्चंस को देख के पैनिक ना करें, एंड आप उन क्वेश्चंस में से आप आंसर ढूंढ निकालें। यही आपका MCQ का जो जर्नी होता है, ये प्रॉपर जर्नी यही होती है। तो ये 3 बातें थी, एंड ये एक छोटा सा एक टॉक सेशन था बेसिकली, जिसमें मुझे यही बताना था, बिकॉज बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि लाइक कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोग कंफ्यूज हो रहे थे। कन्फ्यूजन अगर हो रहा है अच्छी बात है, बिकॉज आपने प्रिपेयर किया है, आपको डर लगना बहुत लाजमी है।
डर लगना भी चाहिए। अगर डर नहीं लग रहा है तो शायद अपने सपने अच्छे से नहीं देखें। अगर आपने सपने देखे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के, आपको डर लगेगा। एंड उसी डर का ये शायद एक छोटा सा एक निवारण वीडियो था, जहाँ पे मैंने ये बताया कि आपको किताबें करनी है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, एंड देन आप उसको कॉन्सेप्ट्स को सप्लीमेंट करिए फैक्ट से। Facts can't be your center of this preparation for this examination. Facts will be on the periphery. Center में जो होगा आपका concepts होगा, and questions लगाने आपको शुरू करने हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अब हमारे चैनल पे जो कोर्सेज चल रहे हैं। हमारा जो कोर्स है अब ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो इफ़ यू आर ज्वाइनिंग नाउ यू विल गेट द थिंग्स इन रिकॉर्डेड मोड, एंड येस आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ अराउंड आपको 10 टेस्ट सीरीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5 दे आर ऑलरेडी अपलोडेड, एंड जो आगे आने वाले कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, बट येस आपको मिलेंगे और टेस्ट सीरीज़, एंड वो सिस्टमैटिक वे में जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच होते जाएगा वैसे वैसे आपको टेस्ट सीरीज़ मिलते जाएंगे। अगर हम बात करें अभी हमारा जो ऑफर प्राइस चल रहा है वो अराउंड 1600 के अराउंड है, ठीक है। 1600 है। प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिप आया है, एंड अगर आप कोड CUET 60 करते हैं तो आपको ये कोर्सेज जो है वो आपको 1600 में मिल जाएंगे। तो प्राइसेस में बहुत डिप है, लेट मत करिए, टाइम नहीं है। अगर आप अपने जर्नी को, अपने प्रिपरेशन को एक प्रॉपर रास्ते पे लाना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज को खरीदिए। टेस्ट सीरीज़ है, प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। आपको ऐसे आज जो ये सेशन जो यूट्यूब पे हो रहा है, ये सेशन आपको पर्सनल कभी भी मिल जाएगा। आपके पर्सनल डाउट्स को हैंडल किए जाएंगे हमारे कोर्सेज में। तो एक बहुत फुल फ्लेजेड पैकेज हम दे रहे हैं, एंड प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिप हो गई हैं। सो जल्दी करिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपके पास टाइम भी नहीं है। मैंने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बता दी, एंड यही नहीं, अगर और भी जो स्टूडेंट्स हैं या और भी जो सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं जो शायद इस वीडियो को उन्होंने क्लिक कर दिया होगा, बिकॉज एग्जामिनेशन पैनिक में आप ऐसा कर सकते हो, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी है। अगर वो आए हैं इस वीडियो तक और उन्होंने यहाँ तक देखा है, तो आप ये भी जान लीजिए कि बस हिस्ट्री नहीं, हमारे यहाँ आपको MA इंग्लिश की भी कोर्सेज मिल जाएंगी, MA सोशियोलॉजी की मिल जाएंगी, MA हिंदी की मिल जाएंगी, MA ज्योग्राफी की मिल जाएंगी, जूलॉजी की मिल जाएंगी, एंड पॉलिटिकल साइंस की मिल जाएंगी। तो अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स में से किसी के भी स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है। प्राइसेस कम हुई हैं, 1600 में आपको मिल रहा है। कोर्सेज हमारे अभी 1600 में मिल रहा है अगर आप कोड यूज़ करते हैं CUET 60, ठीक है। ये कोड यूज़ करिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, कोर्सेज पे क्लिक करिए, ये कोड यूज़ करिए, एंड देन आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आपका एक प्रॉपर जर्नी जो है प्रिपरेशन की तरफ वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था, बेसिकली उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्या आखिरी दिनों में करना चाहिए, ठीक है। तो बातें वही हैं, आप इसको देखिएगा, बार बार रिपीट करिएगा, एंड डरने की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। एग्जामिनेशन है, एंड आपके सारे कॉम्पिटिशन्स जो हैं अभी लगे हुए हैं, उनके पास भी 30 दिन है, आपके पास भी 30 दिन है। तो अगर वो कर सकते हैं, जिनका रैंक 1 आएगा या रैंक 2 आएगा, या फिर जिनको JNU BHU में एडमिशन मिलेगा, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी बातों के साथ मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आती हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।